हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन 2022 फॉर द लम सम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे हाइब्रिड जो म्यूचुअल फंड है उनको कैसे शॉर्टलिस्टेड किया है। तो यहाँ पे टोटल जितने भी हाइब्रिड के अंदर म्यूचुअल फंड्स है अराउंड 119 के आसपास यहाँ पे टोटल म्यूचुअल फंड्स है। इन सभी के अंदर हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी के अंदर सब जो भी बेस्ट म्यूचुअल फंड है उन सभी को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है। शॉर्टलिस्ट का हम लोगों ने जो पैरामीटर्स रखा है वो ये रखा है कि एक तो जो क्रिजल की रैंक है वो यहाँ पे बेटर होनी चाहिए, प्लस उसका जो एयूएम साइज है वो भी बेटर होना चाहिए, और उसके अगेंस्ट में जितने भी उसके कंपेयर में फंड्स होते हैं तो उनके जो भी 5 साल का CAGR है वो सबसे बेटर होना चाहिए। तो इन तीनों पैरामीटर्स को जो है मेजर रखकर हमने जितने भी म्यूचुअल फंड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो उस तरीके से यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरी बताना चाहूंगा, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर मोस्टली यहाँ पे 4 कैटेगरी होती है। पहली होती है आपकी एग्रेसिव म्यूचुअल फंड, सेकंड इज द बैलेंस म्यूचुअल फंड, थर्ड इज द कंजर्वेटिव, फोर्थ इज द मल्टी एसेट अलोकेशन, फिफ्थ इज द इक्विटी सेविंग। इसके अलावा भी एक और कैटेगरी होती है जो बेसिकली मतलब जिसमें आपको रिटर्न्स कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, आपके जो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसी के बराबर रिटर्न मिलता है। तो आपको केवल हाइब्रिड के इन 5 कैटेगरी के अंदर ही फोकस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हम लोग सबसे पहले कैटेगरी वाइज जो म्यूचुअल फंड है कितना रेशियो रहता है वो हम लोग जान लेते हैं। एग्रेसिव की बात करो तो यहाँ पे 65 to 80% यहाँ पे आपका पैसा जो है इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होता है। बाकी का जो है 30% 20% आपका जो पैसा है वो डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट होता है। अगर गाइस इसके में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं एग्रेसिव म्यूचुअल फंड उन सभी के अगर मैं कंपेयर करो तो पिछले 5 साल में आप कह सकते हैं कि मिनिमम 14% का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो मिनिमम रिटर्न बता रहा हूँ वो मैंने पूरे ढंग से एनालिस किया हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि मिनिमम अगर मुझे इतना रिटर्न चाहिए तो मुझे इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे एंटर करना चाहिए। सेकंड गाइस कैटेगरी होती है आपकी बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इसके अंदर बेसिकली डायनेमिक असेट अलोकेशन या फिर आप कह सकते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, ये दोनों एक ही टाइप के फंड्स होते हैं। इसके अंदर मैं 5 ईयर की CAGR की बात करूं तो 11% का मिनिमम रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 40 to 60% आपका पैसा इक्विटी में जाता है, बाकी का पैसा यहाँ पे आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में जाता है। थर्ड अगर गाइस बात करूं मैं, दैट इज द कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव उनके लिए है जो बेसिकली ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। यहाँ पे 10 to 25% पैसा आपका इक्विटी में जाता है। 5 साल की CAGR की बात करो तो 8% है। तो आप कह सकते हैं फिक्स डिपॉजिट से आपको बेटर रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन इक्विटी के अंदर जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा गाइस अगली कैटेगरी है मल्टी एसेट अलोकेशन। ये यहाँ पे 10% इनको 3 असेट्स क्लास में जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे गोल्ड हो गया, इक्विटी हो गया और डेट हो गया। तो अगर मैं इसके 5 ईयर के CAGR की बात करूँ तो वेरी इंटरेस्टिंग इज 13%, मतलब इतना रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में गाइस अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी बात करूँ दैट इज द इक्विटी सेविंग। यहाँ पे 65% आपका पैसा इक्विटी के अंदर जाता है, बाकी जो है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में जाता है। 5 साल के CAGR की बात करूँ तो यहाँ पे 9% मिनिमम CAGR है 5 ईयर्स के अंदर। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे बेस्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं एग्रेसिव की बात करूं जहां पे आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, मिनिमम 14% का रिटर्न, और उससे ऊपर भी आपको मिल सकता है। तो उसके अंदर गाइस फर्स्ट नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, सेकंड इज द ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, थर्ड इज द BOI XA मिड कैप एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड, फोर्थ इज द क्वांट एब्सोल्यूट फंड। तो गाइस इसके अंदर आप देखेंगे तो क्रिजल की यहाँ पे जो टॉप 2 फंड्स है उसको 3 नंबर की रैंक दी गई है और नीचे वालों को 5 नंबर की रैंक दी हुई है। लेकिन अगर आप AUM देखेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा किस में लिखा हुआ है तो SBI और ICICI के दोनों के एग्रेसिव फंड के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, और BOI XA और क्वांट एब्सोल्यूट इन दोनों ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए। अगर आप 1 साल का भी कंपेयर करेंगे आप देख सकते हैं 18%, 36%, 49% एंड 41%। अगर आप 5 साल का CAGR भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं 15 से 21% तक का आपको यहाँ पे CAGR आसानी से देखने को मिल जाता है। अब गाइस अगर मैं बैलेंस यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आपका हाफ पैसा जो इक्विटी के अंदर जाता है और बाकी का पैसा आपका डेट के अंदर जाता है। तो इसमें बड़ौदा डायनेमिक हो गया, एडुलिस का बैलेंस एडवांटेज हो गया, HDFC का बैलेंस एडवांटेज हो गया, इन्वेस्टको इंडिया हो गया। तो गाइस यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 फंड ऐसे हैं जिसमें क्रिजल ने यहाँ पे रैंक दे रखी है 4th नंबर एंड 5th नंबर। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है जो HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, 41,000 करोड़ का यहाँ पे AUM जो है इसको हैंडल कर रहा है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इसके अगर आप रिटर्न्स भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 11 से 15% का रिटर्न इजीली मिल जाता है। अब गाइस अगर मैं कंजर्वेटिव की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि कंजर्वेटिव में आपको 8% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको फिक्स डिपॉजिट के कंपेयर में ये अच्छे रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो गाइस इसके अंदर आपका SBI का कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो गया, कोटक का डेट हाइब्रिड हो गया और कैनरा रोबेको का
आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो गया। इसके अंदर आप AUM साइड देखेंगे तो सब में 1000 करोड़ प्लस की दी हुई है। क्रिजल की लैंग भी 5 और 4 स्टार की यहाँ पे रेटिंग दी हुई है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो 5 साल का रिटर्न आपको 9 से 10% का CAGR आसानी से देखने को मिल जाता है। उसके बाद में गाइस अगली कैटेगरी है दैट इज द मल्टी एसेट एलोकेशन। यहाँ पे ये कि 10% जैसे मैंने बताया कि 3 एसेट्स क्लास में यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके अंदर ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट, एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज और क्वांट मल्टी एसेट्स डायरेक्ट प्लान, ये 3 ज्यादा फेमस है। इसके अंदर क्रिजल ने सिर्फ एक ही यहाँ पे फंड को रेटिंग दी हुई है। अगर मैं AUM की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ ICICI का प्रूडेंशियल यहाँ पे टॉप रैंकिंग के अंदर चल रहा है। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो 5 साल का CAGR आपको 15 to 20% का मिल जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको 13% जो मैं लेके चल रहा हूँ बेसिकली, वो आप कह सकते हैं इसमें इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी स्कीम है उन सभी को मैंने कंपेयर करके ये वाला रेशियो निकाला हुआ है। उसके बाद में गाइस जो अगली कैटेगरी आती है दैट इज द इक्विटी सेविंग। इसके अंदर 65% आपका इक्विटी के अंदर जाता है। और यहाँ पे जो टॉप टाइप के फंड है दैट इज द महिंद्रा मैन्युलाइफ इक्विटी सेविंग धन संचय, काफी लंबा नाम है। मिराज एसेट इक्विटी सेविंग फंड्स, HDFC इक्विटी सेविंग फंड्स, SBI इक्विटी सेविंग फंड। इनकी अगर आप वैसे देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे क्रिजल की रेटिंग नहीं दी हुई है, क्योंकि ये वाला जो इक्विटी सेविंग वाला जो कैटेगरी होता है वो मोस्टली हाइब्रिड के अंदर जनरली लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन काफी अच्छी कैटेगरी है ये। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 10 से 11% का 5 ईयर के अंदर आपको CAGR आसानी से मिल जाता है। सो गाइस इस तरह से मैंने आपको जो 5 कैटेगरी बताई, एग्रेसिव म्यूचुअल फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, कंजर्वेटिव, मल्टी एसेट्स और इक्विटी सेविंग, तो आपको किस टाइप का रिटर्न चाहिए, कितना आप लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, कितना आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन 5 कैटेगरी में से जो भी कैटेगरी आपको सूट करती है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।